Dear student, welcome in my YouTube channel Absolute Math. In this video, we will discuss about exercise 7.2 of chapter 7. So let us start. Question number 1. We are given that in an isosceles triangle ABC with side AB equals to AC. ये AB है वो AC के क्या है इक्वल गिवन है. The bisector of angle B and C intersect at O. ये B और C के जो बाइसेक्टर हैं वो O पे क्या करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं. Show that OB equals to OC, OB equals to OC and OA AO bisect angle A, एंगल A को बाइसेक्ट करती है. तो वही प्रोसीजर क्या प्रोसीजर है. सबसे पहले क्या लिखे हमें गिवन. क्या गिवन है AB equals to AC गिवन है. एंगल ABO equals to एंगल CBO बाइसेक्टर है CBO एंड एंगल ACO equals to एंगल BCO. OB and OC are the bisector of angle B and C. क्लियर. टू प्रूव या शो, फर्स्ट क्या शो करना है OB इक्वल्स टू OC. सेकंड क्या शो करना है ये AO है वो एंगल बाइसेक्टर है. एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग क्या हुआ एंगल BAO इक्वल्स टू एंगल CAO. ये दोनों एंगल क्या हो इक्वल हो. ठीक है ये प्रूव करना है. अब देखिए हमने 7.2 थ्योरम पढ़ी है. एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल. जो एंगल ऑपोजिट है इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल. तो AB का ऑपोजिट एंगल क्या है C, AC का ऑपोजिट एंगल क्या है B. तो हम क्या राइट कर सकते हैं तो क्या है एंगल B इक्वल्स टू एंगल C. बिकॉज टाइप कर दीजिए एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल. थ्योरम 7.2 क्लियर. अब ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनका हाफ भी तो इक्वल होगा. हाफ एंगल B इक्वल्स टू हाफ एंगल C डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2. अब हाफ एंगल B को क्या लिखते हैं एंगल OBC इक्वल्स टू हाफ एंगल C को क्या लिखते हैं हम एंगल OCB. अब ये देखिए इन ट्राइंगल OBC में ये दोनों एंगल इक्वल है तो इस एंगल की ऑपोजिट साइड ये इक्वल हो जाएगी, इसकी ऑपोजिट साइड ये इक्वल हो जाएगी. तो दैट इंप्लाइज वी कैन से दैट OB इक्वल्स टू OC. इसमें राइट कर दो साइड ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल. थ्योरम 7.3 साइड ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल. ठीक है. नेक्स्ट हमने क्या प्रूव करना है ये दोनों एंगल क्या है इक्वल है. इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं हम देखिए या तो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए. ठीक है. या ये दोनों साइड इक्वल हो. तो ये दोनों साइड इक्वल क्यों होंगे जब कॉन्ग्रुएंट होंगी. तो फर्स्ट पोर्शन तो ये हो गया हमारे पास. सेकंड पोर्शन में क्या करेंगे हम इन ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल में AOB एंड AOC. AOB एंड ट्राइंगल AOC. AOB और AOC ट्राइंगल में हम क्या राइट कर सकते हैं देखिए AB इक्वल्स टू AC है. AB इक्वल्स टू AC गिवन है. ठीक है. OB इक्वल्स टू OC अभी हमने प्रूव किया है. OB इक्वल्स टू OC अभी प्रूव किया हमने. OB इक्वल्स टू OC. AO इक्वल्स टू AO कॉमन है. ठीक है. यदि AO इक्वल्स टू AO नहीं लेते हो तो एंगल ABO
एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू एंगल ए सी ओ। ठीक है, ये चीज क्या है, सारी गिवन है, ये हमने प्रूव किया है। तो बाई हम क्या राइट कर सकते हैं, दैट इंप्लाइज ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम क्या बोल सकते हैं, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इफ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इंप्लाइज, इसके नीचे हम राइट कर देंगे एंगल, कौन सा एंगल, बी ए ओ, बी ए ओ इक्वल्स टू एंगल सी ए। क्लियर, तो इस टाइप से हम क्या कर देंगे, इसका प्रूफ कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज द बाइसेक्टर। एबीसी में एडी क्या है हमारे पास है, एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ बीसी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो गिवन क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एडी परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी करता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब ये हो गया, बाइसेक्टर मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो BD इक्वल्स टू CD मींस D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए BC। टू प्रूव या शो, क्या प्रूव करना हमने प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेल्स ट्राइंगल हो विद AB इक्वल्स टू AC। यदि ट्राइंगल एबीसी में दो साइड इक्वल हो जाएंगे तो आइसोसेल्स तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, अब प्रूफ में क्या हमारे पास देखिए, ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC दोनों ट्राइंगल को क्या कर दो, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइड इक्वल हो जाएगी। तो मींस इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD क्या हमारे पास, AD इक्वल्स टू AD, वाई कॉमन, AD इक्वल्स टू AD है। फिर क्या हमारे पास, ट्राइंगल ADB इक्वल्स टू ट्राइंगल ADC, सॉरी एंगल इज 90 डिग्री। एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC 90 डिग्री गिवन है। और क्या दे रखा है हमें, BD इक्वल्स टू CD, दिस इज गिवन। तो साइड एंगल साइड रूल हम क्या लिखते हैं, दैट इंप्लाइज ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम क्या बोल सकते हैं, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इफ these two triangles are congruent तो हम क्या लिखते हैं, AB equals to AC by CPCT rule। by CPCT से हम क्या लिख सकते हैं, these two sides are equal if in a triangle, hence triangle ABC is an isosceles triangle। क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो ट्राइंगल क्या होती हैं, आइसोसेल्स ट्राइंगल होती है। क्लियर, तो इस टाइप से हम करेंगे इसको। थर्ड क्वेश्चन, इन थर्ड क्वेश्चन ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to the equal side of AC and BD। तो क्या गिवन है, सबसे पहले हम क्या राइट करें, गिवन AB इक्वल्स टू AC। और क्या गिवन है, और गिवन है अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड का मीनिंग क्या हुआ, दीज आर राइट एंगल मींस एंगल AFC लिखें या BFC लिखें, बोथ आर 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल AFC इक्वल्स टू एंगल BEA, ठीक है, या AEB इक्वल्स टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर दे रखा हो, अल्टीट्यूड दे रखा हो, मींस एंगल इज 90 डिग्री। अब टू प्रूव
क्या प्रूव करना हमने, अल्टीट्यूड्स आर इक्वल मींस बीई इक्वल्स टू सीएफ, जो बीई है वो सीएफ के इक्वल है। देखो बीई और सीएफ किस ट्रायंगल के पार्ट्स हैं, ए ई बी एंड ए एफ सी, इन दोनों ट्रायंगल की साइड है। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम किसी तरह कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, दोनों इक्वल हो जाएंगे बाई सिंप्लिसिटी रूल। तो क्या हमारे पास प्रूफ, क्या ले हम, ट्रायंगल ए एफ सी, इन ट्रायंगल ए एफ सी एंड ट्रायंगल ए ई बी। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या गिवन है हमें गिवन है ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन है, ए बी इक्वल्स टू ए सी। ए एफ सी पहले लिख रखा है, तो यहां ए सी लिख दो, यहां ए बी लिख दो। ठीक है, मींस देखो ए बी किस ट्रायंगल की साइड है, ए देखो ए और बी यहां है तो इस ट्रायंगल की साइड है, ए सी किस ट्रायंगल की साइड है, इस ट्रायंगल की साइड है। फिर उसके बाद क्या दे रखा है हमें, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, कॉमन है, दोनों में एंगल ए कॉमन है, क्योंकि दोनों में देखो वर्टेक्स क्या है, ए आया हुआ। कॉमन का कैसे पता चलेगा, जो वर्टेक्स कॉमन हो मींस वो एंगल क्या होगा, कॉमन होगा। जो लाइन सेगमेंट कॉमन हो, ए बी कॉमन हो, तो दोनों में क्या आएगी, कॉमन आएगी। ठीक है, अब एंगल इक्वल है, एंगल क्या है, एंगल ए एफ सी इक्वल्स टू एंगल ए ई बी, इज 90 डिग्री। ठीक है, देखो क्या होगा, ए बी ई में बात करें तो ये क्या हमारे पास साइड है, फिर एंगल है, फिर एंगल है। ठीक है, तो एंगल साइड रूल, ए एस रूल, दैट इंप्लाइज ट्रायंगल ए एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ई बी बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दो ट्रायंगल इक्वल होगी, तो इनकी साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होगी। तो बीई और सीएफ क्या है, इनकी साइड है, दैट इंप्लाइज बीई इक्वल्स टू सीएफ बाई सिंप्लिसिटी। तो सिंप्लिसिटी से हम क्या राइट कर सकते हैं, बी इक्वल्स टू क्या है, सीएफ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, एबीसी इज ए ट्रायंगल इन विच अल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ टू द साइड एसी एंड एबी आर इक्वल। अब की क्या बात क्या दे रखा है, अल्टीट्यूड इक्वल दे रखे, इसका उल्टा दे रखा है, अल्टीट्यूड्स आर इक्वल, बी एंड सीएफ टू साइड्स एबी एंड एसी आर इक्वल, अल्टीट्यूड इक्वल है, अल्टीट्यूड मींस एंगल 90 डिग्री। तो गिवन क्या गिवन हमें, एक तो बी इक्वल्स टू सीएफ गिवन है, अल्टीट्यूड इक्वल गिवन है, तो बी इक्वल्स टू सीएफ। सेकंड क्या गिवन है, अल्टीट्यूड है, तो एंगल ए एफ सी इक्वल्स टू एंगल ए ई बी, क्योंकि ये बोथ साइड ही हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है, अल्टीट्यूड है। तो अब क्या प्रूव करना है, शो दैट ए बीई टू प्रूव फर्स्ट ट्रायंगल ए बीई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीएफ, सेकंड क्या प्रूव करना है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी। मीन्स जो क्वेश्चन 3 है इसका रिवर्स है, जो इसमें गिवन था वो प्रूव करना है, जो प्रूव है वो गिवन है। ठीक है, प्रूव। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो इन दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए, ट्रायंगल ए बी ई is congruent to triangle ACR। क्लियर। अब देखो जो गिवन है वो राइट कर दो पहले, BE इक्वल्स टू CF एंगल AEB, जो पहले ट्रायंगल है उसके पहले सभी साइड एंगल पहले लिखेंगे, जो बाद में ट्रायंगल है उसके सभी साइड एंगल क्या लिखेंगे, बाद में राइट करेंगे। और एंगल AFC ये क्या है, गिवन है,
ठीक है। नेक्स्ट क्या देखो, दोनों में एंगल ए कॉमन है, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन। फिर वही क्या हो गए, टू एंगल हो गए, वन साइड हो गई। ठीक है, देखो एंगल एंगल फिर साइड, तो ए ए ऐसे रूल, तो दैट इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ बाई ए ऐसे रूल। एंगल एंगल साइड रूल से हम क्या बोल सकते हैं, दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब यदि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होंगे, देखो ए बी है, ए बी साइड है, ए सी एफ है, ए सी साइड है, तो दैट इंप्लाइज ए बी इक्वल्स टू ए सी बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी से क्या लिख सकते हैं हमें, ए बी इक्वल्स टू ए सी। देखो कॉमन साइड निकालने के लिए दोनों ट्राइंगल में टू टू पॉइंट कॉमन होंगे। कॉमन एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों पॉइंट में एक एक पॉइंट एंगल होंगे। देखो इसमें कौन सा पॉइंट कॉमन है, ए पॉइंट कॉमन है, तो ए एंगल कॉमन है। देखो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए सी है, तो इसमें ए बी साइड होगी, इसमें ए सी साइड होगी। तो इस टाइप से साइड और एंगल आप कॉमन फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये फिगर गिवन है, बी डी डी सी के इक्वल गिवन है, ए बी ए सी के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या राइट करें भाई, गिवन राइट करें। क्या गिवन है, तो क्या गिवन है, ट्राइंगल में देखो ट्राइंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेल्स ट्राइंगल ऑन द बेस बीसी, शो दैट एबीडी इक्वल्स टू एसीडी। ये दोनों आइसोसेल्स ट्राइंगल है, एबीसी आइसोसेल्स ट्राइंगल है, बीडीसी आइसोसेल्स ट्राइंगल है। तो एबीसी आइसोसेल्स ट्राइंगल, इसका मीनिंग क्या हुआ, एबी इक्वल्स टू एसी। बीडीसी आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो क्या हो गया, BD इक्वल्स टू CD। सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि क्या गिवन है, उस गिवन को राइट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर है टू प्रूव या टू शो। क्या प्रूव करना हमने, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AC, सॉरी एंगल, शो दैट एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ABD, this complete angle equals to angle ACD, this complete angle ACD। ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव देखो आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। Triangle ABC is an isosceles triangle. ABC एक isosceles triangle है with AB equals to AC, जिसमें AB AC की इक्वल है। तो देखो AB के ऑपोजिट एंगल क्या है, ये वाला एंगल है, मींस एंगल ACB इक्वल्स टू क्या होगा, AC के ऑपोजिट एंगल क्या है, ये वाला एंगल है, मींस ABC, एंगल ABC। राइट कर दो थ्योरम 7.2। थ्योरम 7.2 की कंप्लीट स्टेटमेंट नोट कर दीजिए, एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से ट्राइंगल BDC, ट्राइंगल BDC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल। जो ट्राइंगल BDC है वो भी क्या है, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है, विद BD इक्वल्स टू CD, विद BD इक्वल्स टू CD। अब BD के सामने वाला एंगल क्या है, ये एंगल है, मींस एंगल DCB इक्वल्स टू DC के सामने वाला एंगल क्या है, ये एंगल है, विद एंगल DBC। सेम रीजन थ्योरम 7.2, ऐसे राइट नहीं करना है, थ्योरम 7.2। थ्योरम 7.2 की कंप्लीट स्टेटमेंट आप राइट करोगे। क्लियर। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। कर दो ऐड, एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी। ये एंगल क्या बन गया, ए बी डी। ये एंगल क्या बन गया, ए सी डी। क्या करना था हमें, ये तो प्रूव करना था। क्लियर? तो इस टाइप से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। जो थ्योरम है उन थ्योरम को माइंड में रिवाइज कीजिए, फिर ये चेक कीजिए कि कौन सी थ्योरम किस सिचुएशन में किस के अकॉर्डिंग हम वहां पे यूज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद साइड एबी इक्वल्स टू एसी। एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो सेम प्रोसीजर गिवन राइट करें तो क्या होगा, AB इक्वल्स टू AC। क्लियर? नेक्स्ट लाइन पढ़िए, साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AD इक्वल्स टू AB। BA को प्रोड्यूस कर दिया, अब कैसे कर दिया, ये AD है इस AB के इक्वल है, मींस AD इक्वल्स टू AB। ठीक है? टू प्रूव या शो करना है। क्या शो करना है हमें, एंगल BCD इज राइट एंगल, एंगल BCD इज राइट एंगल, एंगल BCD इज राइट एंगल, राइट एंगल क्या परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री प्रूव करना है। ठीक है? प्रूफ में देखो, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या राइट कर सकते हैं, AC इक्वल्स टू AD राइट कर सकते हैं। इन फर्स्ट AB इक्वल्स टू AC, इन सेकंड AD इक्वल्स टू AB, तो ऑटोमेटिकली AC इक्वल्स टू AD। ठीक है? यहां से क्या राइट कर सकते हैं, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हम क्या राइट कर सकते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है? मींस एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB। अब AC इक्वल्स टू AD है, मींस ट्राइंगल ACD इज आल्सो आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल ACD इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। जो ACD है वो भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, जो इक्वल साइड होती है उनके ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बहुत बार कर चुके हैं। तो क्या राइट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं एंगल ADC, एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ACD नंबर 2। ठीक है? अब देखिए, ट्राइंगल की बात करें हम, ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BDC, इन ट्राइंगल BCD ट्राइंगल में सभी एंगल का सम, एंगल क्या है, DBC। यह राइट कर दो, एंगल B प्लस एंगल BCD प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ठीक है? होगा 180 डिग्री। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करें तो एंगल ABC प्लस एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ACB प्लस एंगल ACD। जो ACB प्लस ACD क्या है, यही तो एंगल है, एंगल BCD। मींस एंगल BCD राइट कर सकते हैं। अब ये जो BCD एंगल है ये किसके इक्वल है, एंगल ABC और एंगल ADC, मींस एंगल B और एंगल D के इक्वल है। तो एंगल B और D को किससे रिप्लेस करते हैं, एंगल BCD से रिप्लेस कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 से क्या लिखते हैं हम,
एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इंप्लाइज 2 एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 और एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 बाई 2 मीन्स 90 डिग्री। ये 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल, ये तो हमने क्या करा था, प्रूव करा था। मीन्स आइसोसेल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज की है और एंगल सम प्रॉपर्टी हमने यूज की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल विद एंगल A 90 डिग्री। तो गिवन क्या है, गिवन एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री विद AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC, ये दोनों इक्वल है। मींस ये ट्रायंगल क्या होगी, राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल होगी। तो इस AC के सामने वाला एंगल क्या है, ये, और इस के सामने वाला एंगल क्या है, ठीक है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। फाइंड एंगल B एंड C। टू फाइंड क्या करना है, एंगल B एंड एंगल C। प्रूफ निकाल दो या फाइंडिंग निकाल दो, जो भी है, ठीक है। देखो AB इक्वल्स टू AC मीन्स ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल विद एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, इसमें वैसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये प्रूफ नहीं है, फाइंड ही करना है। ठीक है, अब देखो, एज वी नो दैट एंगल B इक्वल्स टू एंगल C अकॉर्डिंग टू थ्योरम 7.2। थ्योरम 7.2 का आप स्टेटमेंट राइट कर सकते हो, 7.2। क्लियर। अब देखो, हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम राइट कर सकते हैं, एंगल A 90 डिग्री है प्लस एंगल B और एंगल C इक्वल है, तो एंगल C को हम क्या करें, B से रिप्लेस कर दें, B रिप्लेस बाय B मींस 2 एंगल B इक्वल्स टू 180 माइनस 90, तो एंगल B इक्वल्स टू 90 बाई 2 मीन्स 45 डिग्री। एंगल B 45 है तो एंगल C भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 45 डिग्री आ जाएगा। मीन्स दिस इज एन राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल। राइट आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल which has two sides are equal, also one angle is 90 degree। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, शो दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं। तो गिवन क्या है, AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू BC, ऑल साइड्स आर इक्वल इक्विलेटरल ट्रायंगल। टू फाइंड या प्रूव, टू फाइंड क्या करना है, या टू प्रूव लगा दीजिए, टू प्रूव क्या करना है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री। तीनों एंगल क्या है, 60 डिग्री। प्रूव। पहले हम AB और AC लेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस, इफ AB इक्वल्स टू AC, यदि AB AC के इक्वल है तो क्या होगा, इनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, दैट इंप्लाइज एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। इक्वेशन 1 अकॉर्डिंग टू थ्योरम 7.2। सेकंड, टेक या इफ ले लो, टेक ले लो, लेट ले लो, AC इक्वल्स टू BC। AC है BC के इक्वल है, मींस ये दोनों साइड इक्वल है, तो इनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या एक्सटेंड, फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल BC के इक्वल है
और बी ए के इक्वल है, तो क्या लिखते हैं हम, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। तीनों एंगल इक्वल राइट कर सकते हैं। अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टीज है इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस बी भी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, सी भी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 3 एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल्स टू 180 बाई 3 मीन्स 60। जब एंगल ए 60 है तो बी भी 60 होगा, सी भी 60 होगा। इट मीन्स ऑल एंगल्स इन एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर 60 डिग्री। तो किसी भी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके सभी एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री होंगे। हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। दूसरा यहां से क्या कंक्लूजन निकला है, इफ वी हैव ए राइट आइसोसेल्स ट्राइंगल, यदि राइट आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो उसके 2 एक्यूट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और वो क्या होंगे, 45 डिग्री 45 डिग्री के एंगल होंगे। ठीक है, तो ये सारा एक्सरसाइज 7.2 था। इसमें कुछ खास नहीं, 7.2 थ्योरम और 7.3 थ्योरम दोनों थ्योरम बार बार यूज हो रही है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आइसोसेल्स ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए। ओके।